हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले बच्चों हम अपने इस चैनल का कर लेते हैं इंट्रो। हमारे इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे, तो कर लीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और हंसते हुए पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं यदि आप, तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और जो उसके बगल में बेल आइकन उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर, ठीक है। तो टॉपिक में चलने से पहले हम कल पढ़ चुके थे कि क्या होता है, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ना था हमें, ठीक है। आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे थे हम, तो ठीक है। आवेश के गुणधर्म में हमने पढ़ा था आवेश की योज्यता, तो आवेश की योज्यता पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कि आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आवेश को संरक्षित करना है। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से क्लिक करके आप पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलते हैं आवेश का, देखते हैं संरक्षण क्या होता है, ठीक है। आवेश का संरक्षण, ठीक है। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। संरक्षण का मतलब संरक्षण यानी कि होता है, संरक्षण यानी कि सुरक्षा करना, ठीक है। तो आपने 8वीं या 7वीं यदि आपका कृषि हो, आपने कृषि विषय ली होगी, तो कृषि में क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई फसल को क्या करना है, संरक्षित करना है, यानी संरक्षण करना है, तो यानी सुरक्षा करनी। तो फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे, उसके मतलब आए यानी कुछ बांस वांस लगाएंगे ताकि उसमें कोई कुछ आए ना, ये ऐसे ही सुरक्षा करेंगे ना उसकी, तो मतलब उसमें कुछ आए ना, कि ऐसे सुरक्षा करेंगे आपकी वहाँ पर मस्त बांस वांस लगा के उसमें 10-20 भैंस डाल दिए, तो क्या करेगा, सुबह तक उसको पूरा संरक्षित कर देगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा पूरा फसल। तो संरक्षण कहाँ से हुआ, तो यानी कि उसको बचाना यानी सुरक्षित करना, संरक्षण का वही मतलब होता है, ठीक है। तो अब आवेश का संरक्षण क्या होता है, तो पहले हम किताबी भाषा में, जो कि किताब में लिखा हुआ है, पहले वो डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है कि कोई भी विलगित निकाय, बताएंगे विलगित निकाय क्या होता है, ठीक है ना, घबराइए मत, ठीक है। कोई भी विलगित निकाय में जो आवेश होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। न तो वह उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो अब आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले आप जान लो कि देखिए विलगित क्या होता है, ठीक है, विलगित, ठीक है। अब देखिए विलगित निकाय, विलगित क्या होता है, ठीक है। अभी विलगित तो नहीं समझ पा रहे हैं, अभी इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको समझ आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट यानी कि विलगित। आपने इस समय इतना लॉकडाउन लगा, आइसोलेशन आपने नाम सुना होगा ना, आइसोलेशन यानी कि क्या हो, आइसोलेशन यानी कि आइसोलेशन का मतलब होगा कि समझिए कोई नहीं कहता था कि वो आइसोलेशन में है या घर में है, तो घर में है मतलब कि वो घर में रहेंगे लेकिन घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर आने के लिए माथा पीटेंगे, ठीक है, रोएंगे गाएंगे लेकिन बाहर नहीं आएंगे, समझ रहे बात को, वही होगा आइसोलेशन। यानी कि आइसोलेट यानी कि विलगित, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके अंदर होंगे, बाहर नहीं आएंगे, तो वो क्या होता है, विलगित निकाय होता है। अब देखिए विलगित निकाय क्या होता है, आपने थर्मस देखा है, थर्मस, ठीक है ना, आप रख दीजिए थर्मस में पानी, अभी रख दिए गर्म, आपको पता नहीं थर्मस, मान लीजिए आप थर्मस के बारे में नहीं जानते, क्या विलगित निकाय, अभी गर्म रखा, 2-3 घंटे बाद आप खूब गर्म है वो, तो उसको पीजिएगा तो फिर जीभ उब सब जल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है उसमें, जितना गर्म रखेंगे उतना लगभग थोड़ा बहुत कम, लेकिन हमेशा रहता है उसमें। तो क्या है, विलगित निकाय, क्या है, विलगित निकाय। तो यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो मान लीजिए थर्मस है, थर्मस की जो मतलब मान लीजिए जो इसके आवेश होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्यों, क्योंकि ना इसमें यहाँ पर एक होता है जो कि वातावरण के संपर्क में नहीं आने देता, ठीक है ना, ये वातावरण के संपर्क में नहीं आने देता, इसलिए अंदर का जो होगा वो गर्म ही होगा। थर्मस के बारे में जानिए, ठीक है। विलगित निकाय के बारे में जानिए, तो इसकी परिभाषा मैंने बताया क्या था कि किसी भी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित होता है। अब आवेश कैसे संरक्षित होता है, आपने एक ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा ना, ऊर्जा हमने पिछली कुछ कक्षाओं में, ठीक है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ऊर्जा जो होता है वो संरक्षित होता है, मतलब कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती नहीं नष्ट की जाती। बिल्कुल ऐसा ये भी रिलेटेड, ऐसा ये जो आवेश होता है उसको भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आवेश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। विलगित निकाय के बारे में जान लिए ना कि विलगित क्या होता है, आइसोलेट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे आप, तो देखिए कि क्या होता है कि आवेश का संरक्षण कैसे होगा। देखिए किसी भी विलगित निकाय में विलगित के बारे में हमने जान लिया, तो अब देखिए संरक्षित कैसे रहता है, तो संरक्षित देख लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई एक, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक निकाय है, ठीक है, मान लीजिए कोई निकाय है, ये समझ लीजिए कोई दूसरा निकाय है, ठीक है, ये दूसरा निकाय है। तो मान लीजिए इस पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, समझ लीजिए कि इन दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपस में घर्षण कराया गया। घर्षण यानी कि दोनों को क्या किया गया, आपस में रगड़ा गया। तो अब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो हमने बताया था कि जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो या तो इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, या तो इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे। ये वस्तु पर निर्भर करेगा कि वस्तु कैसा है, ठीक है। तो ये वस्तु पर निर्भर करेगा। मान लीजिए कि इस पे से इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, इस पे, तो मान लीजिए इस पे से इलेक्ट्रॉन निकल के गए इस पे, तो इस पे तो पहले देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और इस पे कितने थे, 4। तो 2 में से एक इस पे चला गया तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब हमने कहा था कि जब आवेश का संरक्षण कैसे होता है, जब किसी भी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित होता है, वो न तो उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 4 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहीं से अलग से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया नहीं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को मतलब उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने इसमें से घटा दिया कुछ, यहाँ पर का 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। तो यानी कि इन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इन्हें भी नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही तो इन्हें उत्पन्न किया जा सकता। इन्हें एक रूप से समझिए कि यहाँ पर एक रूप था और देखिए इसके दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इन्हें क्या हुआ कि एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। कि आवेश को समझिए कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा। रगड़ा मतलब समझिए कि अभी मैंने बताया था ना कि कहीं पर भी घर्षण होगा, समझ लीजिए किसी का कान पकड़ रगड़ देंगे तो तुरंत वो आवेशित हो जाएगा, ऐसा ही ना, तो इसका कुछ चार्ज इस पर आ जाएगा। तो समझ गए कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो परिभाषा कहीं पर भी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे किसी भी विलगित निकाय में आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, ठीक है। तो आवेश के संरक्षण के बारे में जान गए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ख़त्म हो गया अभी टॉपिक, हाँ, चलते हैं, बाय।